जी, उनका इस मंच पर अभिनंदन अभिवादन है, मंच के मध्य में रहेंगे। और इस क्रम में अलंकार रस्तोगी जी, मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से, दादा ये कादंबरी फटाफट करा दें और जिनको ना मिली उनको दे दें। आपसे निवेदन है, जिनका सम्मान हो चुका है वो कादंबरी स्मारिका आदरणीय आलोक पाठक जी से प्राप्त कर ले। सम्मानीय आलोक पाठक भैया मंच पर आए। ये अच्छा जी जी सर, जी ये है कादंबरी स्मारिका, और कादंबरी स्मारिका का लोकार्पण माननीय अतिथियों के कर कमलों से। बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। कादंबरी स्मारिका, जिनका सम्मान हो चुका है उनसे निवेदन है ये कादंबरी स्मारिका संतोष नेमा या आलोक पाठक के कर कमलों से प्राप्त कर ले, कादंबरी स्मारिका। और इस बीच हम निवेदन कर रहे हैं सभी आत्मीय जनों से कि वो कृपया आ जाएं एक सामूहिक चित्र के लिए। कादंबरी नहीं, आपका सम्मान कौन सा है? 91 निकाल दिया, ये निकाल दिया। डिस्टर्ब होता है मैडम, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा क्रम। नहीं तो आपका 91 नंबर हो गया सम्मान, तो हम सम्मान करा देते ना उसमें। हाँ तो एक साथ वो आपकी कौन सी गाड़ी, तो वो तो 1 घंटे बाद भी जा सकते हैं। कादंबरी इसके बाद क्रमांक 4 अलंकार रस्तोगी जी, अभिमन्यु जैन, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, हरिनाथ शुक्ल, आचार्य श्री रामनाथ साहू ननकी, प्रमोद कुशवाहा द्वारा निर्मित ये चित्र, ये पेंटर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये कला साधक प्रमोद जी ने चौबे जी के सम्मानार्थ ये चित्र समर्पित किया। और इसके बाद मंच पर आमंत्रित है अलंकार रस्तोगी जी, मंच पर अभिमन्यु जैन जी, मंच पर सतीश चंद्र श्रीवास्तव, उनको हम पूर्व में सम्मानित कर चुके। श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर, सम्मानीय श्री रामनाथ साहू ननकी जी, उसके बाद श्रीमती पारमिता सडंगी जी, आपका भी अभिनंदन। पारमिता जी नहीं है। सम्मानीय डॉक्टर भावना शुक्ल नोएडा से अनुपस्थित है। डॉक्टर गायत्री वाजपेयी छतरपुर, डॉक्टर मंजरी पांडे, रेणु गुप्ता, डॉक्टर रीता दास राम मुंबई, अभिनंदन। और इसके बाद डॉक्टर गुलाब चंद पटेल गांधीनगर। तो मैं क्रमांक, अपनी डांस फैमिली परिवार के सदस्यगण अपने क्रमांक के साथ तैयार रहें। क्रमांक 4, क्रमांक 4 श्री अलंकार रस्तोगी लखनऊ, मंच के मध्य में। अलंकार रस्तोगी लखनऊ को सम्मान्य श्रीमती साधना उपाध्याय जी, ये आवाज अगर साधना उपाध्याय जी या उनके परिजनों तक पहुंच रही है तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, साधना उपाध्याय जी के परिवार के सदस्यगण कृपया मंच पर आने की कृपा करें। सम्मानीय साधना उपाध्याय जी, उन्होंने ये सम्मान समर्पित किया है स्वर्गीय रामानुजलाल श्रीवास्तव सम्मान। रामानुजलाल श्रीवास्तव सम्मान जबलपुर की सृजनात्मक धारा के गौरवमय व्यक्तित्व श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव, उनकी स्मृति में ये सम्मान समर्पित। दादा थोड़ा व्यवधान होता है, इस तरह ध्यान दें। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है अलंकार रस्तोगी लखनऊ को। हास्य व्यंग विधा के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय अलंकार रस्तोगी। तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे। वो खाली ना रहे, बैठ जाए। और निवेदन है माननीय आचार्य भगवत दुबे जी से, मोतियों की माला पहनाकर, वैजयंती माला पहनाकर समादरित सम्मानित करें। इसके साथ मंच पर आसीन आदरणीय चौबे जी ये सम्मान मानपत्र अलंकार रस्तोगी जी को, साथ में किताबें देते आओ ना, और राशि समर्पित करेंगे राजेंद्र मिश्रा जी। त्रिवेणी परिषद परिवार की संस्थापिका सम्मानीय साधना उपाध्याय, उन्होंने ये सम्मान समर्पित किया आदरणीय श्री अलंकार रस्तोगी को स्वर्गीय रामानुजलाल श्रीवास्तव स्मृति के लिए। इसके बाद अगला सम्मान
स्वर्गीय पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान, ये सम्मान श्री अभय तिवारी जी, अभय भाई यदि इस वक्त तक इस सभागार में पहुंच गए हैं तो कृपया मंच पर आएं। आलोक भाई सबसे पहले सम्मानित जनों को देना, या वो परिजन, उसके बाद फिर अपन बांटेंगे। अगला नाम गोविंद प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान, अभय तिवारी जी। अभय जी अनुपस्थित हैं और ये सम्मान जिनको दिया जा रहा है अभिमन्यु जैन, जबलपुर की रचनात्मक धारा के प्रतीक। इनकी 3 किताबें राग दरबारी से लेकर मन दरबारी तक और पानी को लेकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या का जिस भाव से चित्रण किया है, ऐसे सृजनधर्मी जिनके व्यक्तित्व में समाज को नव दृष्टि देने की विलक्षण क्षमता है, आदरणीय अभिमन्यु जैन, इनको सम्मानित किया जा रहा है स्वर्गीय पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान। जानकी रमन परिवार के सभी सदस्यगण इस सम्मान के साथ सहभागिता देने तुरंत मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी, सम्मानित दादा पालन जी, सुरेश विचित्र जी और उनके साथ आदरणीय पांडे जी, निरंजन द्विवेदी जी, सभी कृपया मंच पर आ जाएं। ये सम्मान अभय जी ने, तालियों के साथ हम अभिवादन अभिनंदन करेंगे इस मंच का। और ये सम्मान नगद राशि प्रदान कर रहे अभय तिवारी परिवार की ओर से आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, शैलेंद्र पांडे राठौर जी, आदरणीय निरंजन जी, अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी, सुरेश विचित्र जी, दादा पालन जी, ये परिवार, ये सम्मान। और इस सम्मान के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन करें। अभिमन्यु जैन, अभिमन्यु जी निरंतर सृजन साधना में संलग्न, इनकी साहित्यिक साधना के परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। और इसके बाद अगला नाम है श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर, मंच के मध्य में, और सम्मानीय डॉक्टर आभा दुबे जी, मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय आभा दुबे जी को। डॉक्टर आभा दुबे, ये हो गया क्या? श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर, भवानी प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान, इस सम्मान की संयोजिका है डॉक्टर आभा दुबे। भवानी प्रसाद तिवारी के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि आदरणीय पंडित जी जबलपुर के 7 बार मेयर रहे और साहित्य में, संस्कृति में, सेवा में अभूतपूर्व इनका योगदान। उनकी स्मृति में डॉक्टर आभा दुबे द्वारा भाई साहब उनका ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर आभा दुबे परिवार से, यदि कोई सदस्यगण हो, पहले आप सम्मान ले लीजिए, तो वो कृपया मंच पर आए। और अब मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर विजय तिवारी किसलय, श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर भवानी प्रसाद तिवारी स्मृति सम्मान डॉक्टर आभा दुबे द्वारा। और राजेंद्र मिश्रा जी से निवेदन है वो नगद राशि समर्पित करें हरिनाथ शुक्ल जी को आभा दुबे परिवार की ओर से। श्री हरिनाथ शुक्ल गीत विधा के सशक्त हस्ताक्षर, गीत गौरव से अलंकृत विद्वत मनीषी आदरणीय श्री हरिनाथ शुक्ल सुल्तानपुर भवानी प्रसाद तिवारी सम्मान मिला है इनको। और इसके बाद अगला सम्मान आचार्य श्री रामनाथ साहू ननकी, जो मुरलीडीह से हमारे बीच में उपस्थित है। इनको स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा स्मृति सम्मान, ये राशि मेरे को दे दो। गीता शर्मा सनाड्य संगम की परामर्शक दिशादर्शक सम्मानीय डॉक्टर गीता शर्मा ने ये राशि छत्तीसगढ़ कांकेर से
इस सम्मान के लिए समर्पित की है। श्री ननकी जी छांदिक विधा में निष्णात, जबलपुर प्रदेश देश के अनेक पटलों पर न जाने कितने शिष्य छंद विधा का आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपके सम्मानार्थ ये अभिनंदन, ये अलंकरण, और ननकी जी विविध पटलों पर जिस तरह आपकी छांदिक विधा को सराहा गया, जबलपुर के आदरणीय सिद्धेश्वरी सराफ ने जब आपका नाम आया और ये सम्मान भाव से कि ये तो हमारे गुरु हैं, इनसे हमने छंद ज्ञान प्राप्त किया, तो हम अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय मंच पर आसीन माननीय, अभी नहीं, अभी आप नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा, पहले उनका सम्मान होने दीजिए, ले जाइए श्री ननकी जी का ये सम्मान। एक मिनट पहले उनका विधिवत हो जाने दो। सम्मानीय रामनाथ साहू ननकी जी मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण उनको सम्मान समर्पित कर रहे हैं। और इसके साथ ही सनाड्य संगम परिवार से श्री रामनाथ साहू ननकी को सम्मानीय ज्योतिष मनीषी छत्तीसगढ़ की डॉक्टर गीता शर्मा ने ये राशि प्रदान की है। तो ये राशि भी आदरणीय भाई साहब को समर्पित की जा रही है मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से। और इसके साथ ही मैं ननकी जी का वो परिवार जो आज इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित है, सिद्धेश्वरी जी कुछ नाम आप बता रही थी, आइए। भवानी शंकर जो जयपुर से इस सम्मान के लिए केवल देखने आए हैं, कितने बड़े गौरव की बात है। ननकी जी को सम्मान मिल रहा है और हमारे भाई साहब जयपुर जैसी जगह से, सिद्धेश्वरी जी, प्रभा विश्वकर्मा, शील जी इस क्षण सहभागिता दें। योगिता चौरसिया जी यहाँ बैठी हुई है। योगिता जी, ननकी जी के पटल पर तो आपने भी वर्षों सेवाएं दी है ना, तो आप भी आ जाएं, स्वागत है, सत्कार है, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके बाद अगला नाम मंच पर रामनाथ साहू जी ननकी छंद विधा में निरंतर सृजनरत, और उसके बाद पारमिता सडंगी मुंबई, पारमिता जी के परिजन जो दादा आए थे पारमिता जी के लिए कि उनका सम्मान। हाँ, आदर सहभागिता नहीं, मंच पर आमंत्रित है देवदास महिला सम्मान देवा प्रसाद महिला द्वारा। देवा प्रसाद जी और देवा प्रसाद जी ने अपने पूज्य पिताश्री श्री देवदास महिला की स्मृति में, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि देवा प्रसाद महिला, इन्होंने भी कादम्बरी के वर्षों पूर्व किसी आयोजन में सहभागिता की थी और ये एक साथ 3 वर्ष की राशि कादम्बरी परिवार में जमा कर देते हैं। और साथ में उनका ये भाव रहता है, हम आए या ना आए, ये सम्मान हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। उनने अपने पिताश्री श्री देवदास महिला की स्मृति में ये सम्मान दिया है। पारमिता सडंगी मुंबई, इनका सम्मान बाद में दे दिया जाएगा, तो दे देंगे ना अपन, उनका जब सम्मान का क्रम आएगा पूरन जी का, उसके साथ दे देंगे, समय बर्बाद होता है। सम्मानीय डॉक्टर भावना शुक्ल जो नोएडा से हमारे बीच में अनुपस्थित हैं, डॉक्टर हर्ष तिवारी यानी कि डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र की बिटिया, 15 से अधिक किताबें डॉक्टर भावना शुक्ल ने सृजित की। उनके लिए ये सम्मान कादम्बरी की चयन समिति ने चयनित किया। 15 किताबों के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भावना जी अनुपस्थित हैं। ये सम्मान भी अगले किसी माध्यम से, डॉक्टर हर्ष जी के माध्यम से, सुमित्र परिवार के माध्यम से नोएडा पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला नाम है सम्मानीय डॉक्टर गायत्री वाजपेयी छतरपुर, लक्ष्मी देवी देवपुरा स्मृति सम्मान। लक्ष्मी देवी गायत्री जी का ये सम्मान हम पूर्व में समर्पित कर चुके। सम्मानीय डॉक्टर मंजरी पांडे जो वाराणसी से है, वो भी अनुपस्थित है। आदरणीय लक्ष्मी देवी देवपुरा, ये श्याम प्रकाश देवपुरा जी द्वारा ये सम्मान संयोजित किया गया। श्याम प्रकाश देवपुरा जी भी प्रतिवर्ष कादम्बरी को ये राशि भेजते हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इसके बाद है रेणु गुप्ता जयपुर से रेणु जी अनुपस्थित हैं, जिनको कि स्वर्गीय राजेश दुबे स्मृति सम्मान। हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर अरुण मिश्र से कि रेणु गुप्ता का सम्मान स्वीकारने की कृपा करें।
रेणु जी ने कतिपय अपरिहार्य कारणों से यहां पर मंच के मध्य में आ जाएं। इसके बाद बस उनके बाद एक क्रम तो हो जाए। तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे रेणु गुप्ता जयपुर। रेणु जी बहुत अच्छी उपन्यास लेखिका है और इनको उपन्यास विधा में ये सम्मान कादम्बरी के माध्यम से समर्पित किया गया। इसके बाद अगला नाम है डॉक्टर रीता दास राम। रीता जी मंच के मध्य में। स्वर्गीय राजेश दुबे सम्मान उपन्यास के लिए डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी द्वारा डॉक्टर रीता दास राम। साहित्य की विविध विधाओं में रीता जी निरंतर सृजनरत हैं। रीता जी का वैचारिक भाई साहब आदरणीय चौबे दादा, एक प्रार्थना है, मंच पर सम्मान चलते हैं, आवाज बहुत गूंज रही है। रीता दास राम। रीता जी आज के इस आयोजन में हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हुई हैं। हम इनका तालियों के साथ अभिवादन करते। और रीता जी ने साहित्य की विविध विधाओं में सृजन किया, लेकिन आज इनको ये सम्मान राजेश दुबे की स्मृति में डॉक्टर अरुण मिश्रा जी द्वारा सम्मान समर्पित किया जा रहा है डॉक्टर रीता दास राम को। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उपन्यास के अलावा भी आपकी विविध धाराओं, विविध विधाओं में निरंतर सृजन साधना है। हम उनका समग्र भाव से इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं। अलंकरण सम्मान समर्पित करेंगे मोतियों की माला के साथ सम्मानीय डॉक्टर श्रीमती मिश्रा, छाया मिश्रा, और उनके साथ हम निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर अरुण मिश्रा जी को। डॉक्टर रीता दास राम मुंबई, सृजन शास्त्र में निष्णात, उपन्यास में निष्णात, और डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा के कर कमलों से स्वर्गीय राजेश दुबे स्मृति सम्मान, ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सम्मान्य रीता जी को। सर आप ऐसे आ जाओ। रीता जी के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। देखिए, कोई बंबई से आ रहा है, कोई तेलंगाना, कोई महाराष्ट्र, विविध क्षेत्रों से, केवल इस 2 मिनट के क्षण का कैमरे में कैद करवाने के भाव को लेकर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और हम चाहते हैं कि इस क्षण आप सब स्नेह दें, इनको सम्मान दें, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। डॉक्टर रीता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके बाद डॉक्टर गुलाब चंद पटेल, जो गांधीनगर से, आदरणीय गुलाब चंद पटेल, उनका जो सम्मान था केशव प्रसाद पाठक सम्मान, ये सम्मान त्रिवेणी परिषद द्वारा संयोजित किया गया था। और गुलाब जी, जिनको जो गांधीनगर से है, इनको हम पूर्व में समादरित सम्मानित कर चुके हैं। इसके बाद क्रम बताएं संतोष जी, जो परिवर्तन का, इसको रख लें बैग में। अगला क्रम क्रमांक 91 श्रीमती लता सुरेंद्र सिंघई, स्वर्गीय राधा गोविंद गोस्वामी स्मृति सम्मान, ये सम्मान देवेश गोस्वामी, श्रीमती अर्चना गोस्वामी जी द्वारा संयोजित किया गया। अभय नायक, जिन पर अभी अभी हमारी दृष्टि गई थी, अभय नायक जी आप कृपया मंच पर आए और आप अपनी बहन जी यानी कि श्रीमती अर्चना गोस्वामी, देवेश गोस्वामी, उनके कर कमलों से प्रदान किए वाले सम्मान को समर्पित करें। सम्मानीय श्रीमती लता सुरेंद्र सिंघई, जो अमरावती से हमारे बीच में है। लता सुरेंद्र सिंघई मंच के मध्य में पहुंचे। मंच के मध्य में हम एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि लता जी अमरावती से आई हैं और लता जी जब इस मंच पर आई तो इन्होंने पूर्व में ही एक सूचना दी थी कि मुझे 1 मिनट मिल जाए, मेरी एक कृति, महत्वपूर्ण कृति, दास्तां कोविड, ब्लॉग से ऑनलाइन तक लता सिंघई, ये कृति लोकार्पित हो रही है। आपके जीवन साथी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए।
लता जी वर्षों से सृजन साधना में निरंतर संलग्न है और उनके लिए ये सम्मान श्रीमती लता सुरेंद्र सिंघई अमरावती राधा गोविंद गोस्वामी सम्मान विविधा विधा के लिए। और अब अभय जी सहभागिता देंगे। भैया एक मिनट देख लिया करो, ये लीजिए, ये आप देंगे। हाँ, ये आप पहनाए। सम्मानीय अभय नायक जी। और इसी क्रम में ये कृति लोकार्पित हो रही। बहन जी, हाँ, इस कृति के लिए देखिए, कोविड ने हमारे जीवन में एक बहुत गहरा दर्द दिया, उस दर्द के साथ सोचने की क्षमता भी दी, मनुष्य को मनुष्य से दूर भी रखा, वैचारिक चिंतन से हम सबको जोड़ा और एक नई दृष्टि भी कोविड ने प्रदान की। उसी कोविड की स्थिति का ये भावपूर्ण चित्रण कोविड पर, भैया जी, कोविड पर। और लता सुरेंद्र सिंघई, सम्मानीय लता सुरेंद्र सिंघई अमरावती, इनको ये सम्मान समर्पित करते हुए गौरवान्वित है। स्वर्गीय राधा गोविंद गोस्वामी सनाड्य सभा के पूर्व अध्यक्ष, जबलपुर की सामाजिक धारा से जुड़े एक ऐसे प्रतिनिधि व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को नित नए आयाम दिए हैं। और उसके बाद क्रम बदलते हुए मंच पर आमंत्रित है श्रीमती सुनीता सिंह सरोवर देवरिया। सुनीता जी मंच पर थोड़ा शीघ्रता से आएंगी। सुनीता सिंह देवरिया से। सुनीता जी इतनी जल्दी क्यों? अच्छा, इनका भी ये कहना बहुत अच्छी बात है। मुझे आज ही निकलना है, कल भर मेरा दिन है, दोपहर तक पहुंच पाएंगे और सोमवार से स्कूल उपस्थिति देना है। टीचर को छुट्टी कहाँ मिलती है। सुनीता सिंह जी, सुनीता सिंह जी के लिए ये सम्मान तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें। सम्मानीय सुनीता सिंह, क्रमांक 85, एक क्रमांक 85 सुनीता सिंह सरोवर देवरिया शिव नारायण पाठक स्मृति सम्मान, शिव नारायण पाठक स्मृति सम्मान। और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है श्री अनुराग पाठक द्वारा। अनुराग पाठक जो इस आयोजन में अनुपस्थित हैं, हम निवेदन कर रहे हैं माननीय आचार्य भगवत दुबे जी से कि वो ये सम्मान समर्पित करें। राजेंद्र मिश्रा जी इस क्षण धनराशि समर्पित करेंगे सम्मानीय सुनीता जी को। सुनीता जी मंच पर और सुनीता सिंह, उनकी रचनात्मकता और सृजनात्मक साधना के लिए ये सम्मान इस मंच के माध्यम से समर्पित किया गया। क्रमांक 85 को हमने सुनीता जी स्वर्गीय शिव नारायण पाठक, और सुनीता जी ने जो साहित्य सृजित किया विविध विधाओं का, उनका अभिनंदन अभिवादन। एक बार सुनीता जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन। साहित्य की विविध विधाओं में इन्होंने लिखा है और इस सृजन के परिप्रेक्ष्य में उनका ये सम्मान। ननकी सर, भैया जी, सुनीता जी मंच पे बात नहीं। अगला सम्मान, इसके बाद अगला सम्मान सम्मानी श्री महेंद्र जैन पोतदार। अगर वो इस सभागार में है तो कृपया मंच पर आए। सम्मानी श्री महेंद्र जैन पोतदार। बुंदेली पर आदरणीय महेंद्र जैन जी ने, थोड़ा शीघ्रता से आएंगे आदरणीय जैन साहब, नहीं बहुत जल्दी आए। महेंद्र जैन पोतदार, इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में सृजन किया, लेकिन मूल भाव जो जीवन के रचनात्मक भाव होते हैं, रचनात्मक प्रसंग होते हैं, इनको आदरणीय महेंद्र जैन ने लोक भाषा में सृजित कर जन सामान्य तक पहुंचाने का अथक परिश्रम किया। आदरणीय महेंद्र जैन पोतदार पाथे प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इनकी कृति बुंदेली वैभव और बुंदेली की विविध कृतियों के माध्यम से समाज को जो इन्होंने दिशा दी है, आदरणीय महेंद्र जैन पोतदार का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। इनका क्रमांक क्या है महेंद्र जैन का? और इस मंच पर सम्मानीय महेंद्र जैन पोतदार मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इनको श्रीमती लक्ष्मी शर्मा स्मृति बुंदेली साहित्य का सम्मान दिया जा रहा है। आदरणीय को समय के पूर्व जाना है, नहीं तो हम आपका क्रम आता, आपको मंच पर बिठालते, फिर आपका सम्मान का क्रम आता, मंच के मध्य में आए। इनको जो सम्मान मिला है बुंदेली के लिए, स्मृति से लक्ष्मी शर्मा की स्मृति में सम्मान,
लक्ष्मी शर्मा, बुंदेली मर्मज्ञ, बुंदेली वैभव। सर महेंद्र जी आप बीच में आ जाएं, सम्मान ही है आपका। मैं निवेदन करूंगा अशोक मनोधिया जी से, श्री रामलीला समिति गढ़ा के संरक्षक परामर्शक, कृपया मंच पर आए और सम्मान में सहभागिता देंगे, हमारा आतिथ्य स्वीकारें। एम महेंद्र जैन पोतदार, लोक भाषा में निष्णात विद्वत मनीषी, आदरणीय आचार्य भगवत दुबे उनको सम्मान देंगे। मोतियों की माला, शाल, मानपत्र सहित है। तब तो आप तो चालू करो, वो आ रहे हैं, अभी बहुत सम्मान है दादा। एम महेंद्र जैन पोतदार की निरंतर सृजन साधना, उनकी रचनात्मकता के परिप्रेक्ष्य में यह सम्मान समर्पित किया जा रहा है एम महेंद्र जैन पोतदार को। तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें। और सम्मानीय श्रीमती, हाँ दे दीजिए। नहीं किसका है ये चूतिया? नहीं पहले इनको ये जाना है, इनकी टिकट देखी, चूतिया बना रही है लोग। इसके बाद मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय रत्ना बापुली, पंडित गोविंद राम बिलथरे स्मृति सम्मान, राजेश बिलथरे, अखिलेश बिलथरे। रत्ना जी, और आपको ये सम्मान, सुनो तो पहले पता कर लिया करो दोनों पक्ष है या नहीं। रत्ना जी कहाँ, वो कहाँ जा रही है? वो सब ले लेंगे। अब आप हमसे बात कर रहे हैं ना, जबरदस्ती बीच में डिस्टर्ब होते हैं आप। क्या है, सबके पास टाइम है लेकिन वो सम्मान जल्दी चाहिए, इसलिए जल्दी ट्रेन हो रही है, ये इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय रत्ना बापुली, जो लखनऊ से हमारे बीच में है। इनको पंडित गोविंद राम बिलथरे स्मृति सम्मान विविधा के लिए दिया गया है। रत्ना जी, ये राशि मेरे को देना। स्वर्गीय गोविंद राम बिलथरे और पंडित गोविंद राम बिलथरे, जिनकी स्मृति में रत्ना जी को यह सम्मान समर्पित किया गया है। गोविंद राम बिलथरे शिक्षाविद, पूर्व प्राचार्य, साहित्य और समाज की मूल धारा से जुड़े सम्मानीय गोविंद राम बिलथरे, और इनको ये सम्मान राजेश बिलथरे, अखिलेश बिलथरे, विविधा लेखन, विविध विधाओं में लेखन। रत्ना जी के लिए एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन अभिनंदन करें। देखिए किस प्रेम से आप हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। ये आपकी जीवटता है, जीवंतता है, साहित्य के प्रति समर्पणशीलता है। और ये सम्मान बिलथरे परिवार यानी मेरे परिवार से संयोजित है, तो ये राशि भी समर्पित की जा रही है। सर ये आप धनराशि समर्पित करें, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके बाद अगला सम्मान, हाँ, और अब अगला सम्मान प्रारंभ हो। मंच पर आसीन सभी से निवेदन है, एक सामूहिक छायाचित्र। माता जी, एक सामूहिक छायाचित्र आपका। अब हमारे बीच में कोई नाम नहीं है जिनकी ट्रेन है। हम अब क्रमशः है इसको उसी क्रम से संयोजित संचालित करेंगे जो क्रम हमारा निर्धारित है। सामने देखो, सामने। इस सम्मान के लिए एक बार तालियां। दीपचंद जी, हृदय से अभिवादन। बहुत अच्छे श्रोता बनकर आप बैठे हुए हैं, हम नमन करते हैं आपको। दीपचंद विनोदिया, अभिनंदन। और इसके बाद क्रमांक 5 में हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं, सम्मानीय विनोद नागर, प्रवीण प्रणव, प्रेमलता उपाध्याय, अलका गुप्ता,